हेलो ट्रेडर्स, दिस इज तुषार। तो चलिए करते हैं कल की निफ्टी की एनालिसिस अलोंग विद कुछ स्टॉक्स जिसमें कल एक अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए चलते हैं सीधा मेरे चार्ट्स पे। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एट फर्स्ट। तो निफ्टी के आपके सामने लेवल्स खुले हुए हैं मेरी स्क्रीन पे। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक बिग शैडो और स्मॉल बॉडी, ताकि आप सिंपल भाषा में इसे डोजी बोल सकते हो, एक डोजी कैंडल दिख रही है ना। ये डोजी कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में कंफ्यूजन है या वीकनेस है। इस कैंडल में बायर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, जो बायर्स का प्रीवियस मोमेंटम चल रहा था मार्केट में, ये थोड़ा वीक हो सकता है अपकमिंग टाइम में। अब इस चीज को जो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे समझा, इसे छोटे में कंफर्म करने के लिए, एक डबल कंफर्मेशन के लिए, लेट्स गो टू 15 मिनट्स। मार्केट ने आज सुबह ओपन होके एक स्विंग लो लगाया, देन वहां से हमें एक अच्छा सपोर्ट मिला एंड हमने इसको कवर कराने में अपना फर्स्ट हाफ, देन 2238 के लेवल पे सपोर्ट लेके अपना सीधा 22121 का एक स्विंग बनाया। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, देखो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा थोड़ी सी थिंकिंग में। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बोल रहा है मार्केट इज वेल इन अप ट्रेंड, एक अच्छा मोमेंटम मिला हुआ है, आप कंटिन्यू करो। बट एज आई ऑलवेज से, हमें बड़े टाइम फ्रेम को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए। तो सबसे कंफ्यूजिंग चीज, सबसे ज्यादा मेरे लिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या बन रही है अपसाइड के लिए, कि मेरे को ये दिख रहा है कि लुक एट द डिस्टेंस ऑफ द प्राइस फ्रॉम द मूविंग एवरेज। एक बेसिक सा फर्क समझो। आप लोगों को अगर मैग्नेटिक इफेक्ट मूविंग एवरेज का पता है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ से दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर मार्केट को अपसाइड लेके जाना है, जो कि मुझे इन माय केस बहुत रेयर लग रहा है, तो मार्केट को यहाँ पे चाहते हुए ना चाहते हुए साइडवेज होना ही पड़ेगा, ताकि मूविंग एवरेज ऊपर आए, देन मोमेंटम से हम अपसाइड जाए। वरना इसको करेक्ट होना ही पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो फॉर मी, यहां से मार्केट में साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड्स, आप पुट में एंट्री का सोचिए और साइडवेज मूवमेंट ट्रैक करिए। देखिए, मैं बहुत क्लियर बोल दूं, फॉर मी मैक्सिमम लेवल्स जो ऊपर के खुले हैं, वो 22 200 और 280 है। इसके ऊपर मेरे को मार्केट इस हफ्ता जाता हुआ नहीं दिख रहा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल की ट्रेड के लिए, देखिए, अगर आपको कल मार्केट में जरा सी भी नेगेटिविटी दिखे, तो आपकी सबसे अच्छी ट्रेड कहां से बन सकती है निफ्टी में, सबसे अच्छी ट्रेड आपकी कल के लिए होगी 22038 के ब्रेकडाउन के बाद। जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे, देन ऑन द डाउन साइड 21962, 21873 एंड 21790, ये तीनों लेवल्स हमारे लिए इस हफ्ते में और स्पेशली कल के लिए ओपन हो जाएंगे। एंड मैक्स टू मैक्स, अगर मार्केट हल्का सा भी अपसाइड ट्रेड दिखाए, तो पहली चीज तो आई एम नॉट श्योर ऑफ एनी अपसाइड मूवमेंट। मैं पर्टिकुलरली इन पर्सनल इंटरेस्टेड नहीं हूं अपसाइड के लिए। तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी अपसाइड दिखाया, तो ये दो पॉइंट्स, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो इन लेवल्स का। अपसाइड में मार्केट अगर 22 200 भी पहुंच गया, तो बहुत बड़ी बात है कल की डेट में। नाउ लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियोस, डाउ की वैल्यू अभी हल्की सी नेगेटिव चल रही है, ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव टू फ्लैट है। तो हम अभी के हिसाब से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट की कल की ओपनिंग हल्की सी नेगेटिव टू फ्लैट होनी चाहिए। ये थी निफ्टी की बेसिक एनालिसिस। कॉल की कोई भी एंट्री एज सच मैं तो अवॉइड करूंगा। बाकी मैं वेट करूंगा को एक कंसोलिडेशन का, या फिर एक डाउनसाइड मूव का। नाउ लेट मी रिमाइंड यू, मार्केट में फ्राइडे से ये जो अपसाइड की मोमेंटम चालू हुई है, जिन लोगों ने भी पोजीशंस बनाई थी, बी इट एन इंट्राडे प्लेयर और अ पोजिशनल प्लेयर, सबके स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे नीचे की साइड पे। और आपको पता है मार्केट हमको आपको सबको पैसा दे के नहीं चलता। तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाने आएगा, तभी नया मूव मिलेगा। तो इनका स्टॉप लॉसेस सबके नीचे में अवेलेबल है, तो मार्केट को एक डाउन साइड का मूव देना है। प्लस मूविंग एवरेज की थ्योरी भी बोल रही है डाउन साइड के मूव की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मेरे लिए निफ्टी साइडवेज टू बेयरिश रहेगा, स्पेशली कल के लिए। एंड अब कुछ स्टॉक्स जिन पे कल आप ट्रेड कर सकते हो, जो कुछ ऐसे फेवरेबल लेवल्स पे जहां से अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। लेट्स स्टार्ट विथ विप्रो। जैसे कि विप्रो का रिजल्ट आया था 12th को और आज मार्केट खुला, विप्रो में नेगेटिविटी आपको देखने को मिली। विप्रो के कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए, इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम स्टार्ट करते हैं बिगर टाइम फ्रेम से।
अब बिगर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, एक रेड कैंडल आज बनी है, अच्छी खासी नेगेटिविटी आई, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई, जो लोग पोजीशन बना के भी गए थे, आज मार्केट खुलते से विप्रो का गिरा है। सो विप्रो में कल के लिए बेसिक फंडा क्या है, हम इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। आपको दिख रहा होगा दिस वाज द क्लोजिंग प्राइस, अभी भी मूविंग एवरेज से एक डिस्टेंस है। यहाँ से भी दो ही केस पॉसिबल है, या तो प्राइस साइडवेज हो ताकि मूविंग एवरेज ऊपर आए, तब ये सपोर्ट काम करे जो यहाँ से 489 से मिला, एंड मार्केट ऊपर ट्रेवल करे, वरना मार्केट इस लेवल तक 469 के लेवल तक टेस्ट करना चाहिए। सो विप्रो में फॉर मी बाइंग साइड पे अभी अवॉइड है। अगर हमें 489 का ब्रेक डाउन मिले तभी हम विप्रो में एंट्री बनाएंगे, और हमारा पहला टारगेट नीचे का 469 एंड दूसरा 448 अकॉर्डिंगली होगा। इसमें हमें 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके एक अच्छा 20 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिल रहा है। तो अगर 489 का ब्रेक डाउन हो तो इस ट्रेड को मिस मत करिएगा। प्लस गैप की थ्योरी भी यहाँ लग सकती है, मार्केट गैप फिल करने आ सकता है, फुल चांस होते हैं इसके। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है कल के लिए। सेकंड आपका आ गया रिलायंस। अब रिलायंस बहुत अच्छी बुलिशनेस दिखा रहा है। रिलायंस में कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन एनालिसिस, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। 2788 का ब्रेकआउट हो, एक कन्विंसिबली, अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड करते हो तो 5 मिनट्स के ब्रेकआउट का रीटेस्ट, 15 पे करते हो तो 15 के ब्रेकआउट का रीटेस्ट, आपकी एंट्री इस लेवल पे बननी चाहिए 2788 2790 के अराउंड। और पहला टारगेट आपका ऊपर का 2817 एंड 20, उसके बाद 2846। आपका रिलायंस में बुलिशनेस है तो ये रिलायंस में बेयरिश साइड की ट्रेड अभी फिलहाल के लिए मत सोचिएगा, जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। नाउ एक चीज नोट कर लेना कि ये ट्रेंड लाइन बहुत स्टीप है, और जितनी स्टीप ट्रेंड लाइन उसका ब्रेक डाउन या वहां से सपोर्ट उतना ही अच्छा मिलता है। तो अगर इसका ब्रेक डाउन इफ इन केस आया, जब भी आया, तो ये याद रखना रिलायंस में प्राइस करेक्शन तेज होगा। तो इस ब्रेक डाउन को नोट कर लो, कहीं भी जब भी होता हुआ दिखे, इसमें जरूर काम करना है। एंड रिलायंस में कल के लिए फॉर श्योर अगर आपने कोई भी ट्रेड देखनी है तो बेटर है कि अपसाइड की देखिए, कॉल में देखिए। इसमें आपको पुट में या डाउन साइड की कोई भी ट्रेड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। अब एचसीएल टेक, एचसीएल टेक का भी रिजल्ट आया था 12 तारीख को। मार्केट ने इसका भी, बल्कि रिजल्ट पॉजिटिव होने के बावजूद भी आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। जो लोग पोजीशन बना के गए थे, आज 50-55 पॉइंट्स अराउंड मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, एंड 1576 के लेवल से अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखा ना। अब हमें प्राइस एक्शन इसका क्या बोल रहा है, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने एक स्विंग लो लगाया, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब एक ये क्लासिक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है, लोअर लोज लोअर हाइज। तो इस रेंज से यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिले तो नीचे की ट्रेड जिसका पहला टारगेट 1576, उसके बाद 1552 गैप थ्योरी के हिसाब से। एंड अगर हमें ये इसका ब्रेकआउट मिले तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे नोट कर लो, आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करोगे जब तक 1598 के ऊपर प्राइस ना जाए। दिस इज द 50% एरिया ऑफ टुडे और सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। 1598 के ऊपर जब प्राइस जाएगा तब आप 1620 के लिए प्लान करोगे, जिसके फॉर मी चांस बहुत कम है, बिकॉज मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स इन पर्टिकुलर काफी भागे हुए, एक कंसोलिडेशन या थोड़ा सा करेक्शन आना जरूरी है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है टीसीएस। मैंने सारे स्टॉक्स पकड़े हैं रिजल्ट वाले, रिलायंस को और डाबर को छोड़ के, जिसमें मेरे को अच्छे मूवमेंट एक्सपेक्ट हो सकती है। अब टीसीएस में क्या है, टीसीएस में एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट ने जिसका ब्रेकआउट दिया, और अब अगर कोई भी ब्रेकआउट को वैलिड बोलने के लिए भैया रीटेस्ट इज इंपॉर्टेंट। अब रीटेस्ट आने के लिए मार्केट को हल्का नीचे आना पड़ेगा, या तो मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले या तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले। सो आई एम लिटिल बेयरिश इन टीसीएस। पुट्स कॉल साइड की एंट्री में अभी प्रेफर नहीं करूंगा जब तक प्राइस 3928 के ऊपर ट्रेवल ना करे, एंड 3884 इसके नीचे मेरी पुट की एंट्री बनेगी, और एक शार्प एंट्री बनेगी मेरी पुट की, क्योंकि मेरे को एक ये भी सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। सो आई गॉट वन मोर रीजन टू शॉर्ट टीसीएस। मूविंग एवरेज की थ्योरी तो है ही है, तो बट ये याद रखना 3884 के नीचे ही पुट की एंट्री बनेगी, जिसके टारगेट्स ये अकॉर्डिंगली होंगे। अब मैं आपसे ये सारे
चार्ट शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इनके स्क्रीनशॉट लेके लेवल्स को कल मार्केट में टेस्ट करो कि हाउ दीज लेवल्स परफॉर्म। सेम एज फॉर इन्फी, इन्फी भी एक रेंज में फंसी हुई है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है इन्फी का, 2 दिन से बहुत अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट है, बट अब आके एक रेंज में है, और अब इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ही कल की मूवमेंट डिसाइड करेगा। कॉल के चांस एज ऑफ नाउ मेरे को कम लग रहे बिकॉज ऑफ द हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज थ्योरी, एक पुल बैक तो बनता है। कॉल के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मार्क दिस लेवल ऑफ 1652, यहीं से जो होगा इन्फी में होगा। एंड पुट साइड की एक अच्छी ट्रेड बन रही है, 3 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस पे। इसका टारगेट पहला 13 रुपए का बन रहा है, 1637, एंड अकॉर्डिंगली 1622, जिसके चांस थोड़े से ज्यादा है। बट कॉल साइड की प्रोबेबिलिटी कल की डेट में मेरे को इन स्टॉक्स, अब ये सारे निफ्टी के मेजोरिटी परसेंटेज स्टॉक्स है, मेजोरिटी वॉल्यूम स्टॉक्स है। अब मैक्सिमम, अब एक चीज अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी तक आपको जो 5 स्टॉक बताए, एक रिलायंस को छोड़ के मुझे बाकी सब में एज ऑफ नाउ नेगेटिव मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो अब मेरे को जब मेजोरिटी में नेगेटिव मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो भैया निफ्टी को कौन चलाएगा? यही लोग चलाएंगे। जब ये नेगेटिव होंगे तो सीधी सी बात है, निफ्टी में नेगेटिविटी एक्सपेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है कल के लिए। एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है हमें, बट उसको आप कोई क्रैश या फॉल मत समझना, दैट इज जस्ट अ प्राइस करेक्शन। और एक स्टॉक मेरे को स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिला हुआ है, दैट इज डाबर इंडिया। ये कोई एडवाइस नहीं है आपको, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट एक एंट्री मेरे को लग रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। इसकी डाबर इंडिया की 551 के अराउंड एंट्री है, 540 का स्टॉप लॉस है, 11 रुपए का, एंड 597 का टारगेट है। अब मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। एंड सबसे खूबसूरत चीज इस ब्रेकआउट की है कि इसमें एक वैलिड रीटेस्ट हमें मिला हुआ है इन टर्म्स ऑफ अ डोजी, यहीं से पॉजिटिविटी आई है। तो सिर्फ इस रीसेंट स्विंग का स्टॉप लॉस रख के एक हमें हेल्दी 45 46 50 पॉइंट्स के अराउंड टारगेट मिल सकता है डाबर इंडिया में। तो आप लोग चाहो तो इसको ट्रैक कर सकते हो, बट ये याद रखना ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं नहीं चाहता आप लोग बिना अपनी स्टडी के आप कल सुबह जाओ और इसमें ट्रेड करो। बाकी लास्ट वीक मैंने जो वीडियो शेयर किया था निफ्टी के एनालिसिस का, आई होप आप सबने देखा होगा, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट में एम फॉर्मेशन हो सकती है। एंड इस वीक में मार्केट स्टार्टिंग के मंडे ट्यूसडे के डेज में नेगेटिव जा सकता है, एंड एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही हुआ था। अब एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जितनी अपनी एनालिसिस को सिंपल रखोगे और जितने बड़े टाइम पे रखोगे, छोटे टाइम में ऑटोमेटिकली उतनी हेल्प मिलेगी आपको। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको ये सारी ट्रेड्स लाइव मार्केट में चाहिए हो, लाइव मार्केट में आपको हेल्प चाहिए हो, आपको लेवल्स चाहिए हो, निफ्टी के ईच एंड एवरी डे लेवल्स अलॉन्ग विथ स्टॉक्स, किन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो जो आपको बेस्ट से बेस्ट मूवमेंट दे सकते हैं इंट्राडे में, सेंड अ हाई ऑन 9935710404। मेरे नंबर पे एक हाई भेज दो, एंड आई ऐड यू टू द व्हाट्सएप ग्रुप। डोंट वरी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। नॉलेज मिलेगी आपको उसमें, लाइव मार्केट अपडेट्स मिलेंगी, एंड ट्रेड्स मिलेगी, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। सो आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आई होप आप इसकी मदद से कल एंड आने वाले वीक में पैसा बना पाओ। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस।